डेयर कंटेंट क्रिएटर्स एंड मेरे स्ट्रीमर्स भाइयों बहनों, आई नो आप लोग इस वाले वीडियो पे क्यों आए हो। तो हाँ, इस वाले वीडियो पे मैं डिटेल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे OBS के थ्रू हम लोग यूट्यूब पे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट आप लोग को अगर देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प दे के रखा है, आप लोग उधर चेक कर सकते हो। पहले तो हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि क्यों होता है ऐसा। तो जब भी हम लोग सिस्टम के ऊपर गेम वगैरह खेलते हैं तो उस गेम का एक्चुअल फुटेज हम लोग को डिस्प्ले में लॉसलेस क्वालिटी में दिखता है, बट हम लोग लॉसलेस क्वालिटी में यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का लिमिटेशन होता है। एंड उसी चीज़ के लिए सबसे पहला प्रोसेस जो करते हैं हम लोग OBS के थ्रू, वो लॉसलेस फुटेज को यूट्यूब के लिए प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा वीडियो डाउनग्रेड कर देते हैं, देन वो वाला फुटेज यूट्यूब पे जाता है स्ट्रीम होने के लिए। इधर होता है गड़बड़। एक्चुअली यूट्यूब क्या करता है, दोबारा से उसके ऊपर खुद से प्रोसेसिंग करता है। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास इधर दो फुटेजेस हैं जो कि मैंने अपनी स्ट्रीम से डाला है। तो सबसे पहला वाला फुटेज में मैंने क्या किया है, 1080p पर स्ट्रीम किया है यूट्यूब पे। बेहतर जानने के लिए हम लोग स्टैट्स फॉर नर्ड्स वाला ऑप्शन चालू कर लेते हैं। इधर इस वीडियो का स्टैट्स आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, जो कि यूट्यूब बैकएंड में प्रोसेस करता है। बहुत सारा स्टैट इधर दिखाई देता है वीडियोस का। 1080p स्ट्रीम्स के लिए बेसिकली यूट्यूब क्या करता है, AVC1 कोडेक का इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, वीडियो क्वालिटी। जैसे कि आप लोग इस वाले वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लरी सा ब्लॉकी सा दिखता है वीडियो AVC1 कोडेक के लिए, स्पेसिफिकली 1080p स्ट्रीम्स के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को दूसरा वाला फुटेज दिखाना चाहूँगा, जिस पे मैंने क्या किया है, 1440p यानी हायर रेजोल्यूशन पे मैंने स्ट्रीम किया है, जिससे कि हम लोग यूट्यूब को फोर्स करेंगे उसका प्रीमियम वाला जो कोडेक होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर AV1 कोडेक या फिर VP9 करके भी एक कोडेक होता है, जिससे मच बेटर क्वालिटी, क्रिस्प क्वालिटी का फुटेज हम लोग को मिलता है, जैसे कि आप लोग इस वाले फुटेज में देख ही सकते हो। तो हाँ, हायर रेजोल्यूशन पे यूट्यूब मच बेटर क्वालिटी का कोडेक इस्तेमाल करता है, जिससे मच क्लियर फुटेज हम लोग को मिलता है। अभी YouTube पे हायर रेजोल्यूशन पे स्ट्रीम करने के लिए हम लोग को कुछ ऑप्टिमाइजेशन, कुछ सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा। सबसे पहले तो YouTube स्टूडियो पे चले जाते हैं हम लोग। इधर से लाइव कंट्रोल रूम पैनल पे आ जाते हैं। हम लोग इधर एक 1440p स्ट्रीम की क्रिएट करेंगे। इधर से हम लोग न्यू स्ट्रीम की क्रिएट कर सकते हैं। न्यू स्ट्रीम की कोई भी एक नाम दे देना है, नेम रिक्वायर्ड है इसका। मैंने 1440p नाम दे दिया इसका। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, कुछ भी दे सकते हो आप लोग। एंड स्ट्रीम प्रोटोकॉल जो है इसको RTMP पे ही छोड़ देना है डिफ़ॉल्ट पे। इधर स्ट्रीम रेजोल्यूशन पे मैनुअल सेटिंग्स को टर्न ऑन कर लेना है। रेजोल्यूशन आपके हिसाब से आप रख सकते हो। गेमिंग के लिए 1440p इस्तेमाल करना, क्योंकि 4K में बहुत ही ज़्यादा लेटेंसी मिलता है आप लोगों को, चैट का जो लेटेंसी होता है। तो मैं 1440p सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको 60 FPS पे स्ट्रीम करना है तो इधर टर्न ऑन 60 FPS ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और स्ट्रीम की को क्रिएट कर लेना है। अब इधर हम लोग लेटेंसी को भी सेट कर सकते हैं, नॉर्मल लेटेंसी या लो लेटेंसी। एंड इधर से स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोग दे सकते हैं। तो स्ट्रीम की सेट हो गया। अभी चलते हैं OBS के ऊपर। बट इधर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो कभी भी वाईफाई पे स्ट्रीम नहीं करना। वाईफाई पे बहुत ही अनस्टेबल नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रीम पे लैग या फ्रेम ड्रॉप हो सकता है। हमेशा ईथरनेट लगा के वायर्ड मोड पे स्ट्रीम करना, जिससे कि आपका स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा और नेटवर्क स्टेबल रहेगा। अब हम लोग OBS के बारे में बात करते हैं। जिनको भी OBS के बारे में नहीं पता है, obsproject.com इस वाले वेबसाइट पे आप लोग OBS स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इनका ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है, जो विंडोज़, मैक एंड लिनक्स के लिए अवेलेबल है। फ़िलहाल मेरे पास विंडोज़ वाला वर्जन है, तो OBS ओपन करते हैं और हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके OBS को ओपन करना है, जिससे कि OBS ठीक से आपके सिस्टम पे चल सके। OBS के सेटिंग पे जाने के लिए आप लोग इधर से भी जा सकते हो, या फिर फाइल में जाके इधर सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स पे आप लोगों को एडवांस वाले टैब पे आ जाना है। इधर से प्रोसेस प्रायोरिटी जो है
आपका नॉर्मल रहेगा, इसको आप लोगों को एब नॉर्मल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होएगा, OBS आपका सिस्टम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो वाले टैब पे चले जाते हैं। इधर आपके पास अगर 4K रेजोल्यूशन का मॉनिटर है तो बेस कैनवास रेजोल्यूशन पे आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन डालना पड़ेगा, जो 4K होता है 3840 इंटू 2160। ये आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन डालना पड़ेगा इधर। एंड आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन जो है जिस पे हम लोग यूट्यूब पे स्ट्रीम करने वाले हैं, जो कि 2560 इंटू 1440p रेजोल्यूशन पे हम लोग यूट्यूब पे स्ट्रीम करने वाले हैं। ये हो गया। तो आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन बेस कैनवास पे डालना है एंड जो हम लोग स्ट्रीम करेंगे 1440p रेजोल्यूशन आउटपुट पे डालना है। तो इधर 4K से हम लोग 1440p में डाउन स्केल कर रहे हैं, तो डाउन स्केल फ़िल्टर भी डालना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करता हूँ बाइक्यूबिक डाउन स्केल फ़िल्टर के लिए, जो कि 16 सैम्पल्स पे काम करता है। नेक्स्ट कॉमन FPS वैल्यू के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ 60 सिलेक्ट करो। अभी अगर आपके पास 1440p मॉनिटर है तो बेस रेजोल्यूशन एंड आउटपुट रेजोल्यूशन दोनों को ही आपको 1440p मैन्युअली टाइप करके सिलेक्ट कर देना है। दोनों ही रेजोल्यूशन सेम है तो डाउन स्केल फ़िल्टर का इधर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास 1440p मॉनिटर ही है, तो इधर ऑटोमेटिकली डाउन स्केल फ़िल्टर डिसेबल हो जाता है। अभी अगर आपके पास 1080p मॉनिटर है तो बेस कैनवास रेजोल्यूशन को 1080p सिलेक्ट करना है। आउटपुट कैनवास रेजोल्यूशन 4040p में हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं। इधर अप स्केल कर रहे हैं हम लोग 1080p से 1440p में, तो डाउन स्केल फ़िल्टर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अप स्केलिंग के लिए। फिर से एक बार बाइक्यूबिक सिलेक्ट करेंगे इधर हम लोग। तो ये वो क्रूशियल सेटिंग्स था जो कि हम लोगों को YouTube पे 1440p स्ट्रीम करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो अभी आउटपुट वाले टैब पे चलते हैं। ऊपर आउटपुट मोड पे हम लोगों को एडवांस सेलेक्ट करना है। इधर स्ट्रीमिंग सेटिंग्स के अंदर ऑडियो ट्रैक, ऑडियो इनकोडर जो है इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। अभी वीडियो इनकोडर जो है, इधर अगर आपके सिस्टम पे ग्राफिक कार्ड लगा है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप हार्डवेयर इनकोडर इस्तेमाल करना। जैसे कि मेरे सिस्टम पे NVIDIA का GPU लगा है तो मैं NVENC चूज़ करूँगा। अगर आपके सिस्टम पे AMD का GPU लगा है तो आप AMD HW AMF चूज़ करना। अगर आपके सिस्टम पे इंटेल का GPU लगा है तब आप इंटेल क्विकसिंक QS भी चूज़ करना। अगर आपके एप्पल का कोई डिवाइस है तो फिर आप एप्पल VT चूज़ करना। लास्ट पे अगर आपके डिवाइस पे कोई GPU नहीं लगा है तब जाके आप X264 चूज़ कर सकते हो, जो कि एक CPU का प्रोसेसर के इनकोडर होता है और वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अभी कोडेक का अगर बात करूँ तो आपके GPU में जो भी लेटेस्ट कोडेक सपोर्ट करता है, लाइक AV1 या फिर H.265, जो कि हम HEVC नाम से भी जानते हैं, ये चूज़ करना, क्योंकि लेटेस्ट कोडेक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू द ओल्डर H.264, जिसको हम AVC कोडेक नाम से भी जानते हैं। मेरे पास जो GPU है उस पे आप लोग देख सकते हो कि HEVC सपोर्ट करता है, तो मैं NVIDIA NVENC HEVC चूज़ करूँगा। नेक्स्ट जो रिस्केल आउटपुट है, हमने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट कर दिया है वीडियो टैब में, जो डाउन स्केल फ़िल्टर है, तो इधर हमको इसे डिसेबल्ड रखना है। अभी नीचे की ओर आते हैं इनकोडर सेटिंग्स पे। इधर रेट कंट्रोल जो है इसको कंस्टेंट बिटरेट पे सेट करना है, जिससे कि हम लोग एक टारगेट बिटरेट इधर सेट कर पाए। बट उसके पहले आप लोगों को अपना इंटरनेट का अपलोड स्पीड चेक करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरनेट का अपलोड स्पीड मेरे इंटरनेट के अपलोड स्पीड की तरह 150 प्लस मेगाबिट पर सेकंड पे जाता है तो फिर आप इधर 30,000 किलोबिट पर सेकंड रख सकते हैं, जो कि आप लोग इधर YouTube के ऑफिशियल हेल्प पेज में देख सकते हैं। मैक्सिमम बिटरेट जो है 1440p 60 fps के लिए 30 मेगाबिट पर सेकंड्स का है, जो कि होता है 30,000 किलोबिट पर सेकंड्स। इसी पेज में अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाएं तो इधर रिकमेंडेड की फ्रेम जो है 2 सेकंड्स के लिए है, तो इसी चीज़ को हम लोग इधर फॉलो करेंगे।
की फ्रेम इंटरवल जो है 2 सेकंड रख देंगे। उसके बाद प्रीसेट जो है मैं इधर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि P6 स्लोअर प्रीसेट इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, बेटर क्वालिटी मिलता है कंपेयर टू P5। अगर आप लोग P7 स्लोएस्ट इस्तेमाल करोगे तब उधर दिक्कत हो सकता है, आपका GPU के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ सकता है और फ्रेम ड्रॉप वगैरह ये सब हो सकता है, या फिर स्ट्रीम भी अचानक से बंद भी हो सकता है। तो आई सजेस्ट कि P6 स्लोअर इस्तेमाल करें इधर। उसके नीचे ट्यूनिंग पे मैं सजेस्ट करूँगा कि हाई क्वालिटी ट्यूनिंग इस्तेमाल करें। उसके बाद मल्टी पास मोड जो है इसको सिंगल पास पे सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इधर 30,000 किलोबिट पर सेकेंड्स का बिट रेट रख रहे हैं, तो 2 पास रखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। उससे क्या होएगा, आपका GPU को ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा एक ही फ्रेम को 2 बार स्कैन करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिंगल पास पे ही रहने दें। उसके बाद जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है, ये एक्चुअली अगर आपके पास 10 बिट HDR मॉनिटर है तो आप मेन 10 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह नॉर्मल 8 बिट नॉन HDR मॉनिटर है तो आप मेन चूज़ करें। उसके बाद ये जो 2 ऑप्शन है, लुक अहेड एंड एडाप्टिव क्वांटाइजेशन, इन दोनों चीज़ को आप लोग अनचेक करें। ये दोनों चीज़ अगर आप लोग चेक करोगे तो आपका GPU को ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा, एनकोडर ओवरलोड भी हो सकता है इसकी वजह से। वो चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये दोनों चीज़ बंद रखो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 30,000 किलोबिट पर सेकेंड्स का बिट रेट रख रहे हैं, तो ये चीज़ को बंद रखना है। उसके बाद बी फ्रेम्स जो है इसको 2 पे रखना है, जैसा कि YouTube ने रिकमेंड किया है। अगर इसको आप 0 पे कर दोगे या फिर ज़्यादा बढ़ा दोगे 2 से ऊपर तो आपका स्ट्रीम क्वालिटी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसको 2 पे ही रखना। जो ऑफिशियल YouTube हेल्प पेज का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप लोग उधर से चेक कर सकते हो। अभी हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं स्ट्रीम वाले टैब पे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ये वाला वीडियो बना रहे हैं YouTube के लिए, तो सर्विस पे YouTube RTMPS सिलेक्ट करना है और सर्वर जो रहेगा प्राइमरी YouTube इंजेस्ट सर्वर रहेगा। अभी चाहे तो आप लोग इधर अपना YouTube अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि हम लोग जो सबसे पहले 1440p का स्ट्रीम की बनाया था वो वाला स्ट्रीम की आप लोग यूज़ करो इधर। कैसे वो वाला स्ट्रीम की को यूज़ करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को लाइव स्टूडियो कंट्रोल रूम पे आ जाना है। पहले तो सिलेक्ट कर लेना आप लोग 1440p स्ट्रीम की, इधर से इसको कॉपी करना है। कॉपी करके हम लोग डायरेक्टली इसको इधर पेस्ट कर सकते हैं, इधर से पेस्ट कर देना है। बस इतना ही करना था। उसके बाद एडवांस जो ऑप्शन है इसको अनचेक ही रहने देना, क्योंकि इसको अगर चेक करोगे तो दिक्कत हो सकता है, स्ट्रीम का जो स्टेबिलिटी वगैरह है उसकी दिक्कत हो सकता है। इतना ही था OBS के सेटिंग्स के लिए। अभी बस अप्लाई पे क्लिक करो और ओके पे दबा दो। अब इधर से आप लोग स्टार्ट स्ट्रीम करो, तो होपफुली आप लोगों को बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्ट्रीम देखने को मिलेगा इसके बाद। ओके, तो अभी आप लोग कमेंट पे शेयर करना आप लोगों का स्ट्रीम का आउटपुट कैसा दे रहा है। एंड OBS के रिगार्डिंग और भी कोई अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताना कि मैं कौन से स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ वीडियो में बनाऊँगा, लाइक सीन कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऑडियो वगैरह कैसे सेपरेट करके हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, OBS पे वीडियो इन जनरल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ। तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वगैरह कर देना। एंड इस वाले वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स है आपका, वो भी कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता सकते हो मेरे को। तो अभी चलते हैं, फिर से मुलाकात होएगा किसी और एक डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से स्ट्रीम करो, मज़े करते रहो, फिर मिलते हैं।